टीएमसी को पसंद नहीं आया राहुल गांधी की प्रशंसा वाला शत्रुघ्न सिन्हा का बयान। पीएम उम्मीदवारी पर कही ये बात। जी हां दोस्तों, आसनसोल के सांसद एवं अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा का कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा पर दिया गया बयान तृणमूल कांग्रेस को पसंद नहीं आया है। पार्टी ने अपने सांसद के बयान से दूरी बना ली है। सिन्हा ने भारत जोड़ो यात्रा की प्रशंसा की है। दरअसल इस यात्रा की प्रशंसा करते हुए सिन्हा ने इसे क्रांतिकारी बताया है। शत्रुघ्न ने कहा कि राहुल गांधी युवाओं के लिए एक आदर्श के रूप में उभरे हैं। उनकी छवि अब पूरी तरह से बदल गई है। कुछ लोग राहुल की छवि खराब करना चाहते हैं, लेकिन वो देश के एक गंभीर नेता के रूप में सामने आए हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं नौशाद अख्तर और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल टीबीसी न्यूज 24। देश दुनिया से जुड़ी खबर हो या जॉब से रिलेटेड न्यूज, सरकारी योजनाओं से जुड़ा समाचार हो या शिक्षा विभाग से आई कोई जानकारी, हर तरह के खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए चलते हैं आज के कुछ खास खबरों की तरफ, मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि लाइक करने में खौनो पैसा नहीं लगता है। अब बात करते हैं खबरों की विस्तार से। सबसे पहले आज की तारीख है 10 जनवरी 2023, दिन मंगलवार। उर्दू तारीख 17 जमादिल आखिर 1444 हिजरी, दिन मंगल। अब वक्त है ब्रेकिंग न्यूज का। राज्यों को सिविल कोड पर कमेटी बनाने का हक सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए 2 राज्यों की ओर से बनाई गई कमेटियों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट को सोमवार को कहा कि संविधान राज्य को ऐसी समितियां बनाने की अधिकार देता है। गुजरात और उत्तराखंड के सरकारों ने अपने अपने राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए पिछले दिनों कमेटियों का गठन किया था। राज्य सरकारों के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। चीफ जस्टिस डीवाड चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने सोमवार को कहा कि इस मामले में दाखिल याचिका में कोई मेरिट ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत राज्य के पास यह अधिकार होता है कि वो ऐसी कमेटियां बना सके। इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है। पिछले दिनों उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने यूसीसी के लिए 5 सदस्यीय ड्राफ्ट कमेटी की घोषणा की हुई है। कमेटी कानून का ड्राफ्ट तैयार करेगी, जिस पर सरकार आगे का फैसला लेगी। इसी तरह गुजरात सरकार ने भी एक कमेटी बनाई है। हिमाचल में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में यूसीसी का जिक्र किया था। धर्म परिवर्तन को राजनीतिक रंग ना दे सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जबरन धर्म परिवर्तन गंभीर मसला है और इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए सख्त कानूनी प्रावधान किए जाने के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि इस मामले में सुनवाई के दौरान वो कोर्ट आए और सहयोग करें। सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार के वकील ने कोर्ट से कहा कि याचिका राजनीति से प्रेरित है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतराज जताया और कहा कि आपकी परेशानी अलग हो सकती है, बेंच को आप अलग दिशा में की ओर न ले जाएं। जोशीमठ में सरकार ने रेस्क्यू प्लान बनाया, 3 दिनों में घर खाली करने की नोटिस। यहाँ दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने निर्देश दिए कि जोशीमठ के भू धसाव वाले क्षेत्रों में रह रहे लोगों को फौरन सेफ जगहों पर शिफ्ट किया जाए। मुख्य सचिव के आदेश के बाद प्रशासन क्षेत्र को खाली कराने में जुट गया। खतरे वाले घरों के मालिकों को घर खाली करने के लिए एसडीआरएफ ने 3 दिन का नोटिस दिया। इस काम में एसडीआरएफ के 60 जवानों की टीम लगाई गई है। करीब 500 घरों को खाली किया जाना है। जिला प्रशासन ने बताया कि बहुत ही जल्द इस काम में कार्रवाई की जाएगी। 3 दिन में घर खाली न करने वालों को जबरन हटाया जाएगा। उनके पुनर्वास की व्यवस्था की गई है। जोशीमठ में जिन घरों में दरारें आ गई हैं उन पर एसडीआरएफ जवान लाल क्रॉस के निशान लगा रहे हैं। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जोशीमठ का दौरा कर सकते हैं। दिल्ली में एलजी और सीएम के बीच तेज हुई लेटर वॉर, एक दूसरे पर कसे तंज। यहाँ दोस्तों, दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने
सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर कहा, पिछले कुछ दिनों में मुझे आपके कई पत्र प्राप्त हुए। मैं आपकी प्रशंसा करना चाहता हूं कि आपने शहर के प्रशासन को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। अक्टूबर तक हम नियमित रूप से मिल रहे थे। उसके बाद राज्य के विधानसभा चुनाव और एमसीडी चुनाव में व्यवस्था के कारण आपने मिलने में असमर्थता व्यक्त की थी, मगर मैं आपसे मिलने के लिए बेताब रहा था। विधानसभा चुनाव और एमसीडी चुनाव में आप व्यस्त रहे। अब बैठकें फिर से शुरू की जाएं। सीएम केजरीवाल ने जवाबी चिट्ठी में लिखा, आपने व्यंग्यात्मक रूप से कहा कि चुनाव अभियानों के बाद मैंने शहर में प्रशासन को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। आपका राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते मुझे चुनाव प्रचार के लिए जाना पड़ता है, वैसे ही जैसे पीएम, गृह मंत्री और आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री प्रचार के लिए जाते हैं। विमान में नशे में धुत होने के 2 आरोपी पटना एयरपोर्ट पहुंचते ही गिरफ्तार। दिल्ली से पटना पहुंची एक उड़ान में 2 यात्रियों को नशे में होने की एयरलाइन की शिकायत पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पटना हवाई अड्डा पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी नीतीश और राहुल हाजीपुर के रहने वाले हैं। दोनों रविवार देर रात एक उड़ान से पटना पहुंचे। विमान से उतरने के बाद आरोपी यात्रियों के ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया गया। पुलिस ने बताया, हमें इंडिगो एयरलाइंस के एक अधिकारी से लिखित शिकायत मिली कि दोनों नशे की हालत में विमान में सवार हुए थे। परीक्षण ने इसकी पुष्टि होने पर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। बता दें कि बिहार सरकार ने करीब 7 साल पहले राज्य में शराब की बिक्री और सेवन को गैर कानूनी घोषित किया था। एयर इंडिया को डीजीसीए का नोटिस। डीजीसीए ने बदसलूकी के 2 मामलों में एयर इंडिया के कारण बताओ नोटिस दिया है। डीजीसीए ने कहा कि पिछले महीने पेरिस नई दिल्ली उड़ान में नशे में धुत यात्री ने शौचालय में धूम्रपान किया और चालक दल की बात नहीं सुनी। दूसरी घटना में एक और अन्य यात्री ने एक महिला सहयात्री के कंबल पर पेशाब कर दिया था। कानून के मुताबिक नहीं हुई कोचर की गिरफ्तारी, कोर्ट। यहाँ दोस्तों, बंबई हाई कोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर और उनकी पति दीपक कोचर को लोन धोखाधड़ी के मामले में सोमवार को अंतरिम जमानत दे दी। अदालत ने कहा, तथ्यों के अनुसार याचिकाकर्ता कोचर दंपति की गिरफ्तारी कानून के प्रावधानों के तहत नहीं की गई, नियमों का पालन नहीं किया गया और इसलिए वे रिहाई के हकदार हैं। अदालत ने आदेश में कहा कि किसी मामले में गिरफ्तारी का अधिकार तभी है जब किसी जांच अधिकारी के पास यह मानने का कारण है कि गिरफ्तारी जरूरी है और व्यक्ति ने अपराध किया है। विश्वास अच्छी सोच के साथ होनी चाहिए, लापरवाही या महज संदेह के आधार पर नहीं। प्रमाणिक सामग्री के आधार पर यह विश्वास होना चाहिए और गिरफ्तारी के संबंध में कोई भी फैसला मनमर्जी से नहीं लिया जा सकता। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए बताए गए आधार अस्वीकार्य हैं। वहीं अगला खबर है, इस सीजन का सबसे घना कोहरा, 10 साल बाद चली इतनी लंबी शीतलहर। जी हाँ दोस्तों, सोमवार को इस सीजन का सबसे लंबा घना कोहरा होने वाला दिन रहा। मौसम विभाग के अनुसार 20 घंटे कोहरा छाया रहा। कोहरा रविवार रात 8:30 से शुरू हो गया था और यह लगातार शाम 4:30 बजे तक रहा। मौसम विभाग ने बताया कि 2019 में करीब करीब इसी तरह की स्थितियां बनी थी। इस बीच 10 सालों बाद राजधानी जनवरी में इतनी लंबी शीतलहर का प्रकोप झेल रही है। इससे पहले 2013 में इतनी लंबी शीतलहर पड़ी थी। पिछले 5 दिनों से राजधानी में शीतलहर का प्रकोप बना हुआ है। अब शीतलहर का प्रभाव कुछ हल्का हो रहा है। कोहरे और धुंध के चलते सोमवार को रेलवे ने 267 ट्रेन कैंसिल कर दी। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक कैंसिल की गई ट्रेनों में 86 मेल एक्सप्रेस है। ब्राजील में पूर्व राष्ट्रपति के समर्थकों ने जमकर मचाया उत्पात, मोदी बाइडेन ने जताई चिंता। जी हां दोस्तों, ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों ने रविवार को राजधानी में सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन और अन्य जगहों पर धावा बोल दिया। इन हमलों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित दुनिया के तमाम नेताओं ने निंदा की। राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा के कार्यभार संभालने के 1 हफ्ते बाद बोल्सोनारो के समर्थकों ने यह हंगामा किया। बोल्सोनारो ने अपने खिलाफ आए चुनावी नतीजों के मानने से इनकार कर दिया था, तभी से उनके समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारों प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा घेरा तोड़ा, छतों पर चढ़ गए, खिड़कियां तोड़ दी और 3 इमारतों पर धावा बोल दिया। कई को गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने कहा कि बोल्सोनारो ने लोगों को विद्रोह के लिए उकसाया। सिल्वा ने प्रदर्शनकारियों को फसीवादी कट्टरपंथी बताया। पीएम मोदी ने कहा, ब्राजीलियों में सरकारी संस्थानों के खिलाफ दंगे और तोड़फोड़ की खबरों से चिंतित हूं। सभी को लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, ब्राजील में दंगे अपमानजनक है। वहीं अब खबर आ रहा बिहार से, मेरा दिल टूटा है दल नहीं, पशुपति पारस बोले, चिराग को किसी पंडित ने पट्टी पढ़ाई है, एनडीए छोड़ो तो सीएम बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, बिहार में एक कहावत है कि वर्षा जब कृषि सुखाने,
भतीजे से मिलने का अब कोई सवाल ही नहीं उठता है। कोई राजनीतिक दल नहीं टूटा है, दिल टूटा है। यदि चिराग पासवान यह कह रहे हैं कि चाचा ने पार्टी तोड़ी है और वही मुझसे मिलेंगे, तो यह उनका भ्रम है। हम लोग 3 भाई थे और 3 भाइयों में बड़ा प्रेम था, पर बड़े भाई स्वर्गीय रामविलास पासवान के निधन के बाद आखिर क्या बात हो गई कि पार्टी भी टूट गई और परिवार भी। यह बातें रालोसपा प्रमुख एवं केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने सोमवार को हाजीपुर सर्किट हाउस में लोगों से मिलने के बाद आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही है। क्या लोकसभा चुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर, लगाई जा रही है अटकलें। जी हां दोस्तों, राजनीतिक रणनीतिकार से राजनीतिक कार्यकर्ता बने प्रशांत किशोर ने वैसे अब तक स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि वह क्या उनका संगठन चुनाव लड़ेगी या नहीं, लेकिन एक जिले में उनके समर्थकों के बीच कराए गए ओपिनियन पोल में 95% से अधिक लोगों ने कहा कि 2024 में लोकसभा चुनाव में उन्हें उतरना चाहिए। मर्द लोग रोज रोज करते ही रहते हैं, महिलाओं के सामने ये क्या बोल गए नीतीश कुमार, मचा बवाल। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि राज्य में जनसंख्या नियंत्रण में नहीं आएगी क्योंकि महिलाएं शिक्षित नहीं हैं और पुरुष लापरवाह है। जनता दल यूनाइटेड सुप्रीमो शनिवार को अपना समाधान यात्रा के बीच वैशाली में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने यह बयान दिया। सीएम नीतीश के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मंच पर मौजूद थे। बिहार के मुख्यमंत्री ने जनसंख्या वृद्धि पर कहा, आज अगर महिलाएं नहीं पढ़ी हैं, जो मर्द लोग अपने तरीके से रोज रोज करते रहते हैं, उसको ध्यान में नहीं रहता है कि बच्चा पैदा नहीं करना है। महिला पढ़ी लिखी रहती तो उनको सब चीजों का ज्ञान हो जाता कि भाई कैसे हमको बचना है। वहीं अगला खबर फिर से बिहार में महागठबंधन के भीतर कलह। राजद नेता ने नीतीश कुमार सरकार को निरंकुश बताया। सुधाकर सिंह के बाद राजद के एक और नेता ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ तीखी टिप्पणी की है। पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक जीवेश मिश्रा से बातचीत करते हुए राजद विधायक विजय कुमार मंडल ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार अब निरंकुश होती जा रही है और इसके लिए भाजपा जिम्मेदार है। बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई भी सवाल उठा रहा है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार का समर्थन किया। जी हाँ दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आज स्पष्ट कर दिया कि महागठबंधन में उनके बॉस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की किसी भी तरह की आलोचना का स्वागत नहीं है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, मैंने पहले भी सभी को स्पष्ट कर दिया था, अगर वे इस तरह के बयान देते हैं तो यह भाजपा के हाथ में जाता है। हम महागठबंधन के नेतृत्व पर किसी भी सवाल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब से महागठबंधन फिर से बना है, यहाँ उनके सहयोगियों के एक वर्ग से श्री कुमार की नियमित आलोचना हुई है। कम से कम एक मंत्री आलोचकों में से था और उसे तुरंत हटा दिया गया। गजब का कारनामा, 50 यात्रियों को बेंगलुरु हवाई अड्डे पर छोड़ दिल्ली के लिए उड़ गई गो फर्स्ट की फ्लाइट। जी हाँ दोस्तों, सोचिए आप फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पर हो, सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी हो, बस प्लेन के लिए निकल लगे हों और फिर रनवे पर पहुंचने पर पता चलता है कि विमान तो जा चुकी है आपको छोड़कर। कुछ ऐसे ही कहानी में बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 50 से ज्यादा यात्रियों के साथ हुई। इस मामले के सामने आने पर डीजीसीए ने रिपोर्ट भी मांगी है। वहीं अगला खबर है, अब प्रयागराज में इंडियन स्पीकर की पक्षी को संरक्षण देगा वन विभाग। केसर सर्जन ने भी बढ़ाया हाथ। तेजी से विलुप्त होती पक्षियों को प्रजाति इंडियन स्पीकर को संक्षिप्त करने के लिए अब वन विभाग ने पहल की है। इसके तहत वन विभाग गंगा तट तथा कछारी क्षेत्रों के पास बसे गांवों के लोगों को इन पक्षियों के प्रति जागरूक करने में लगा है। फिरोजपुर हिमाचल के लेफ्टिनेंट कर्नल ने पत्नी की हत्या कर खुद को मारी गोली, मिला सुसाइड नोट। पुलिस के मुताबिक हिमाचली निवासी निशांत सेना के सप्लाई डिपो AASC बटालियन 507 में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर तैनात थे। वो अपनी पत्नी देहरादून निवासी डिम्पल सिंह तोमर के साथ फिरोजपुर कैंट में सरकारी कोठी में रहते थे। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 16 फरवरी से प्रारंभ, बोर्ड परीक्षाएं कार्यक्रम जारी। माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने बताया कि वर्ष 2023 की बोर्ड परीक्षाओं को नकल विहीन बनाने की तैयारियां की गई। परीक्षाओं के समय नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाएगी। उत्तराखंड प्रवीण तोगड़िया बोले, खतरे में है हिंदू, अब जागरूक और एकजुट होने की जरूरत। रामनगर, बाजपुर, काशीपुर और गदरपुर में आयोजित जनसभाओं में पहुंचे डॉक्टर तोगड़िया ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वो पूरे देश में हिंदुओं को जगाने के लिए घूम रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा, राहुल बोले, 3000 किलोमीटर की यात्रा में हजारों किसानों के बच्चे मिले, वे खेती करने को तैयार नहीं हैं। जहां दोस्तों राकेश टिकैत समेत कई किसान नेताओं ने राहुल गांधी से MSP गारंटी कानून समेत अन्य मसलों पर 50 मिनट तक चर्चा की। किसानों से चर्चा के बाद राहुल गांधी ने कहा कि 3000 किलोमीटर की यात्रा में हजारों किसानों के बच्चे मिले, मगर वे खेती करने को तैयार नहीं है। बालिका से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। महोबा एक गांव में मां के साथ लकड़ी लेने गई 6 वर्षीय बालिका से गांव के ही युवक ने दरिंदगी की हदें पार कर दी। बालिका को
बहला फुसलाकर एकांत स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म किया। मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी यह जानकारी, कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह देश दुनिया से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल TVC News 24, हर खबर सबसे पहले आप तक।